हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो के साथ और ये वीडियो है जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं दिस ईयर उनके लिए। तो जिनकी कब से वेट थी कि भाई क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगी, क्रैश कोर्सेज में एडमिशन कैसे लें, है ना। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को मेन डेडिकेट कर रही है। तो जो स्टूडेंट्स ने अपना सपना सजा लिया है कि वो दिस ईयर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे वो पंजाब से करना चाहें, चाहे वो पीजीआई से करना चाहें या कहीं किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाहें या किसी कॉलेज से करना चाहें, तो उन्होंने अपने अलग अलग नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने होते हैं। जैसे अगर आप पंजाब में किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपने पीपीएमटी नाम का पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है। जो आपका स्कोर उसमें आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज जो है वो अलॉट होता है। ऐसे ही अगर आपने पीजीआई जो चंडीगढ़ है वहाँ से अगर बीएससी नर्सिंग करनी है तो उनका अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। ऐसे ही एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट है। ऐसे ही चंडीगढ़ में एक कॉलेज है जिसका एंट्रेंस टेस्ट जीसीईटी होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वो सेक्टर 32 चंडीगढ़ में है। अगर वहाँ पे जाना है, वहाँ से बीएससी नर्सिंग करनी है तो उसका भी अपना एंट्रेंस टेस्ट है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो दिस ईयर तो आपको इस बात का ज़रूर पता होना चाहिए कि उसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो एक नहीं कई है, मतलब आपके टारगेट जिसमें भी है उसका एक रिस्पेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट है जिसको आपको ना कि सिर्फ क्वालिफाई करना है बल्कि उसमें एक अच्छा स्कोर लेके आना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा स्कोर लाएंगे तभी आप अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। वी ऑल नो कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो आपको भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और हार्डवर्क अगर आप अंडर गाइडेंस करते हैं तो उसमें आपको जो है वो स्मार्ट वर्क एक तरीके से वो बन जाता है और आप एफर्ट्स लगाओगे, राइट डायरेक्शन लोगे तो आप इजीली अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर पाओगे। तो यही गाइडेंस की मैं बात कर रही हूँ। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जो डेडिकेटेड होएगा टुवर्ड्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये जनरल बात कर रही हूँ मैं, इसमें सारे पीपीएमटी, पीजीआईएमईआर, जीसीटी, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड ऐसे जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले पाते हो, उन सभी की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। अब यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस भी हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हैं। हमारा सेंटर यहाँ लुधियाना पंजाब में है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं, नियर बाय पीजीज अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे रह सकते हैं। और अगर आपके नियर ही पड़ता है लुधियाना एरिया तो आप अप डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगर आपका दूर है या आप इवन बहुत सारे बच्चे लुधियाना से भी या नियर बाय एरिया से भी ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन में आपको जो बेनिफिट्स हैं वो ये आ जाते हैं, आप घर बैठे लगा सकते हो क्लासेस। आपको कोई भी डाउट है आप साथ के साथ अपने टीचर से पूछ पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन में भी हमारे पास लाइव क्लासेस होती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको कोई भी डाउट है, टीचर पढ़ा रहा है, आपका कोई डाउट है, आपने अपना साथ ही मैसेज ड्रॉप कर देना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या ये ऐसा क्यों हुआ, जो भी क्वेश्चन है आपका, टीचर साथ के साथ आपको आंसर दे देगा। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम टीचर से आइसोलेटेड हैं, हम दूर हैं। आपको यही लगेगा कि हाँ, हम टीचर के पास बैठे हैं और समझ रहे हैं। बस आपको क्या चाहिए कि आप एक जगह पे एक टाइम दे पाओ, बैठ जाओ, क्लासेस पूरा इंटेंशनली लगा लो, जो टीचर कह रहा है बस उस पर आप गौर फरमाओ। ये नहीं कि हाँ टीचर कुछ बोल रहा है और आप उसको सुन नहीं रहे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो टीचर करवा रहा है आप एक्टिवली सुनो, उसे ध्यान से नोट करो जो वो कह रहे हैं। जैसे जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसे क्लास में करो। लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आपको फुल जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा और क्लासेस में आपको स्टडी मटेरियल करवाया भी जाएगा, मतलब फुल सिलेबस जो है वो आपका करवाया जाएगा। वी ऑल नो कि +1 और 2 का ही जो पोर्शन है वो आना होता है। +1 और 2 ही जो है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जाती है। हालांकि इनके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है वो अलग है। ठीक है, मतलब +1 2 में से ही कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिसकी वेटेज बहुत कम है। तो आपको क्लासेस में जो है वो सारा कुछ ऐसे ही करवाया जाएगा जैसा कि आपको एग्ज़ाम्स का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर पीजीआईएमईआर एग्ज़ाम की बात करें, जब वो एग्ज़ाम पास में आया तो उसके अकॉर्डिंग जो टिपिकल मॉक टेस्ट सीरीज़ है, फुल सिलेबस के क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे। जैसे पीपीएमटी का आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही सभी का प्रोसेस चलता है।
तो फुल सिलेबस की कवरेज आपको होएगी अगर आप अभी क्रैश कोर्स में ज्वाइन करते हैं, और आपको साथ में स्टडी मटेरियल का एक्सेस भी मिल जाएगा। पूरा जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, आप जब मर्जी खोल के पढ़ सकते हो। और एंड पे आप फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट जो हैं वो भी आपको इसी में इंक्लूड किए गए हैं। आप फुल सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से कर सकते हो, वो क्लासेस में भी टीचर्स करवाएंगे और सेपरेटली आपको करने को भी दिए जाएंगे, तो ये भी इसमें एक बेनिफिट है। 6 के 6 आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं, बिकॉज बीएससी नर्सिंग में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही नहीं बल्कि जीके, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। तो ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे, क्लासेस में भी करवाए जाएंगे, और 6 सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, और क्वेश्चंस सारे सेम उसी लेवल एंड पैटर्न के होंगे जिस अकॉर्डिंग इसके एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के रहते हैं। सेम वही लेवल और वे होगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। इनफैक्ट जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन ही होता है, जिसमें आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, क्वेश्चंस करते हो। क्वेश्चंस कैसे होते हैं? शफल्ड फॉर्म में होते हैं। आप एक बार अटेम्प्ट करते हो, आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाता है, उसमें जो आपको जैसे बता दिया कि आपका ग्रेड 8 आउट ऑफ 10 है या 6 आउट ऑफ 10 है, तो जो आपकी गलतियां हैं आप उन्हें देखते हो, आप रिवीजन दोबारा करते हो, अब फिर से क्वेश्चंस पे आ जाते हो। तो जब आप दोबारा से आते हो तो क्वेश्चंस अब क्या हो जाते हैं? शफल्ड होते हैं। तो आपको लगता है कि एक तरीके से न्यू क्वेश्चंस आ गए, तो आप रट्टा नहीं मार सकते कि 1 का A2 का भी, ये चीज़ चलेगी ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस हर बार शफल होकर आगे पीछे आएंगे। आप फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर से आंसर करोगे, और इस वे में आपकी रिविजन होती जाएगी। ठीक है, तो सारा स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, क्लासेस में भी आपको करवाया जाएगा, और आपको कोई डाउट है आप अपने टीचर से पूछ भी पाओगे। टीचर्स पूरे यहाँ पे एक्सपर्ट होंगे जो काफ़ी साल से यही फील्ड में हैं, काफ़ी साल से करवा रहे हैं। और इसी चैनल पे बहुत सारे बच्चों के जो वीडियोस हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे रैंक्स लिए हैं, डिज़ायर्ड कॉलेजेस में एडमिशन ली हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप जस्ट चेक करो, सनी कोचिंग क्लासेस लिख के रिजल्ट्स लिखो, या PPMIT लिखो, या PGI लिखो, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हो, जिसके थ्रू आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक मैं और आपको अपना हमारा जो प्लस पॉइंट है वो बताती हूँ। सनी कोचिंग क्लासेस में ये नहीं है कि आपको बस 1.5 महीने या 2 महीने का कोर्स करवा के, क्रैश कोर्स करवा के आपको फ्री कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या होएगा, आपको जो है वो टिल योर एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक क्लासेस का जो एक्सेस है वो आपके पास रहेगा। ये नहीं कि एक बार सिलेबस होगा चलो जी अब आप कहाँ और हम कहाँ, हमें नहीं पता आप कौन हो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं यहाँ पे होती। आपको टिल एग्जाम क्लासेस रहेंगी, और जो गाइडेंस है वो रहेगी जब तक आपकी एडमिशन हो जाती तब तक। मतलब एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, और जब एग्जाम हो गया, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया, तब भी आपको गाइडेंस दी जाएगी कि ये वाला कॉलेज ऐसा, इसमें एडमिशन लो, इसमें नहीं लेनी चाहिए, और एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, क्योंकि बच्चों को इस लेवल पे नहीं पता होता। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 मार्च से, डेट नोट करके रखना, 5 मार्च 2024 से क्रैश कोर्सेज की सनी कोचिंग क्लासेस के जो नर्सिंग एंट्रेंस के हैं उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन टाइमली कर लेना, बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं। क्लासेस में पूरी 1-to-1 इंटरेक्शन बनी रहती है, आपको कोई भी डाउट है आप पूछ पाओगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो टीचर्स आपको बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करवाया जाएगा। प्रीवियसली जिस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं, जो वे रहा है, उसी हिसाब से सारा स्टडी मटेरियल जो है वो डिजाइंड है। स्टडी मटेरियल को टाइमली अपडेट किया जाता है बाय टीचर्स, जो न्यू क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप का वे जो भी चेंज आता है वो साथ ही किया जाता है। ठीक, तो ये आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अब जो बच्चे हैं वो उनके बोर्ड एग्जाम्स भी जैसे अपने क्लोज हैं कि ओवर होने ही वाले हैं, है ना, बस लास्ट 1-2 ही चल रहे हैं एग्जाम्स। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर जैसे जैसे क्लासेस शुरू होंगी वैसे वैसे आपकी जो रिवीजन है वो होने लग जाएगी। +1-2 का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। नर्सिंग में हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर मैं आपको कुछ के नाम बताऊं तो लास्ट ईयर भी हमारा सिर्फ 2023 की अगर मैं बात करूं तो PPMIT में टॉप 5 में से 3 जो थे वो बच्चे हमारे ही थे, जिन्होंने हमारे थ्रू कोचिंग जो है वो ली थी। तो ये लास्ट ईयर जो है वो सुखप्रीत का जैसे 99.99
परसेंटाइल आया था और कोमलप्रीत का 99.98। तो 99% के ही कितने बच्चे जो हैं वो हमारे पास हैं। हर्षप्रीत का 99 है, अरविंद का 99 है, जसप्रीत का 99 है, जशनप्रीत का, सपना का 99 है, रवनीत का 99 है, सुमन का 99 है। तो इतने बच्चे तो 99 परसेंटाइल वाले ही हमारे थ्रू थे। ये PPMT के मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो सिलेक्शंस हैं वो रह चुकी हैं। और PGI में भी जो जशनप्रीत थे उनके 98 परसेंटाइल जो है वो आए थे लास्ट ईयर। और GCT जो मैं टेस्ट कह रही हूँ उसमें अरविंद का रैंक 6th था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ये सिर्फ लास्ट ईयर, बाकी उसके पुराने रिजल्ट्स भी आप जैसे देखो तो बहुत सारी जो सिलेक्शंस हैं वो आपको मिलती जाएंगी। और PPMT में सुखप्रीत का रैंक 2nd था, कोमलप्रीत का रैंक 3rd था एंड हर्षप्रीत का रैंक 5th था। तो टॉप 5 में से 3 जो थे 2nd, 3rd एंड 5th रैंक वाले बच्चे जो है वो हमारे ही थे। तो हमें ये बहुत खुशी की बात है, बहुत मान की बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है कि भाई हमसे पढ़ के बच्चे इतने एक्सेलेंट रिजल्ट्स ले रहे हैं, अपने डिज़ायर्ड कॉलेजेस में आ रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये एक प्रॉमिस आपके साथ ज़रूर करेंगे कि जो भी आप अपने एक्सपेक्टेशंस लेके आओगे आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा, आपको उससे कम नहीं मिलेगा। आप वीडियोस देखो बच्चों की जिन्होंने ज्वाइन किया है, रिजल्ट्स लिए हैं, वो खुद ये कहते हैं कि हमें जी एक्सपेक्टेड तो इतना था ही नहीं, हमें तो इससे कहीं ज़्यादा की चीज़ मिल गई है। हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छा स्टाफ है, जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी इन्वायरमेंट है, ग्रोइंग इन्वायरमेंट है कि हमें भी आगे करना है। मोटिवेशनल क्लासेस भी बीच में रखी जाती हैं कि भाई, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डीमोटिवेशन फील करते हैं कि जी हो नहीं रहा, कैसे करें, +1 2 का इतना है, टाइम थोड़ा है तो कैसे करें, है ना। तो वो ये परफेक्ट टाइम है। अगर आप अभी भी स्टार्ट कर लेंगे, जैसे टाइमली रजिस्ट्रेशन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, आपका जो ड्रॉप है वो होने से बच जाएगा। बिकॉज अगर आपने अभी से तैयारी नहीं शुरू करी तो अगर आपका स्कोर नहीं बना तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उससे मच बेटर चीज़ ये है, ड्रॉप लेने से बजाय आपके पास ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप साथ के साथ प्रेपरेशन करो, क्योंकि ये बेस्ट टाइम पीरियड है। इसमें वैसे भी अभी आपने कुछ नहीं करना, बोर्ड हो गए, अभी आपके पास कोई काम नहीं है ना। एज अ स्टूडेंट आप देखो आपके पास और कुछ नहीं है, पढ़ाई के अलावा आपके पास और क्या काम है। तो अभी आप क्या करो, नेक्स्ट जो भी अपना टारगेट है उसके टुवर्ड्स हो जाओ, उसको एंट्रेंस को देखो कौन सा है, उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है जी। तो इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो मैं दोबारा बता रही हूँ, 5 मार्च है 2024 नर्सिंग क्रैश कोर्सेज की। तो रजिस्टर करना मत भूलिएगा, तब से अपना रजिस्टर करो, इस डिस्प्लेड नंबर पे कांटेक्ट करो, अपने रजिस्ट्रेशन करवा लो। मिलते हैं क्लासेस में, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।